क्या आपको पता है कि पूजा और व्रत में लहसुन प्याज का त्याग क्यों किया जाता है और भगवान को लहसुन प्याज से बनी चीज़ों का भोग क्यों नहीं लगाया जाता है? अगर आपको नहीं पता तो मैं हूँ आपको ये बताने के लिए। इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर सी कहानी है, पौराणिक कथा है जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। और वो पौराणिक कथा शुरू होती है समुद्र मंथन से। तो आपको पता है कि देवता और असुर दोनों ही समुद्र मंथन में लगे हुए थे और समुद्र मंथन के समय बहुत सारी चीज़ें समुद्र से निकली थी और उसमें सबसे अंत में निकला था अमृत। अब देवता और असुर दोनों चाहते थे कि उन्हें अमृत प्राप्त हो और वो अमर हो जाए। इसी बीच विष्णु जी ने अपना दिमाग लगाया और उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया और तभी उन्होंने असुरों को अपने सुंदरता से मोहित कर लिया और उसी बीच उन्होंने अमृत को अपने हाथों में लेकर और देवताओं की कतार में सबको बांटने लगे, सबको देने लगे। और एक असुर था जिसे इस चीज़ का पता चल गया था, तो उसने भी देवता का रूप धारण किया और देवताओं की कतार में वो भी खड़ा हो गया। अब विष्णु जी को तब तक इस चीज़ की खबर नहीं थी और उन्होंने उस असुर को भी यह अमृत दे दिया था और बाद में जब उन्हें पता चला था तब उस असुर ने अमृत का पान किया हुआ था और तब तक उसकी गर्दन तक अमृत पहुंच चुकी थी। और विष्णु जी को जैसे ही पता चला तब उन्होंने अपना चक्र चलाया और उस असुर के गर्दन को काट दिया। उसके बाद उसकी गर्दन कटने के बाद जो रक्त उसकी गर्दन से गिरी थी उससे लहसुन का जन्म हुआ और उसके धड़ से जो रक्त गिरे उससे प्याज का जन्म हुआ। तो इस तरह उसके सिर वाले हिस्से को राहु और धड़ वाले के हिस्से को केतु कहा गया और लहसुन प्याज का जन्म भी उसी से हुआ। और इसको राजसिक और तामसिक भोजन भी कहा जाता है। इस चीज़ में आता है लहसुन प्याज जो हमारे शरीर में ना उत्तेजना बढ़ाता है, क्रोध बढ़ाता है, आलस्य बढ़ाता है, ये सब चीज़ें। और आध्यात्मिक रूप से अगर देखा जाए तो पूजा पाठ ध्यान ये सब इसलिए किया जाता है ताकि हमारे इंद्रियों को हम नियंत्रित रख सके या फिर हम अपने मन को शांत रख सके, एक अच्छे मार्ग पर हम चल सके हमारी शुद्ध चेतना के साथ। पर तामसिक और राजसिक भोजन इसमें विरोध उत्पन्न करते हैं, हमारी इंद्रियों को भड़काते हैं और हम तब अगुणों से लिप्त हो जाते हैं। इसलिए पूजा पाठ में लहसुन प्याज का उपयोग नहीं होता। ये थी आज की कथा और ये था आज का कॉन्सेप्ट जो कह सकते हैं आप। तो मैं फिर से मिलूंगी नई वीडियो में एक नई कहानी, नई फैक्ट को लेके। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।